ओके सर, तो लोकी का एपिसोड 3 देखा मैंने और पर्सनली अगर अपना रिव्यू दूं तो मेरे को बस ये ठीक एपिसोड लगा, जस्ट एन एवरेज टाइप। बुरा नहीं था, बट अगर पहले दोनों एपिसोड से कंपेयर करें तो उनसे कम अच्छा था। लेकिन बहुत लोगों को ये अच्छा भी लगा, अपनी अपनी पसंद। इसमें हम लोगों को लोकी और लेडी लोकी के बीच में केमिस्ट्री दिखाई गई है बस। और इस एपिसोड से आधा सीजन 1 भी खत्म हो गया। टोटल 6 एपिसोड होंगे, तो जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं था, बट ठीक था। तो चलो बात करते हैं इसी एपिसोड 3 के बारे में। और आप पहले जाके सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट and you all just have to sit down, keep calm and listen to me. तो एपिसोड के स्टार्ट में मार्वल के जहर लोगों के बाद हम लोगों को वही लेडी लोकी दिखाते हैं। और साथ में इसके एपिसोड 2 वाली याद होगी, टीवी की सोल्जर C-20 होती है जिसको लेडी लोकी ने किडनैप कर लिया था। और ये दोनों अजीब जगह में होते हैं, बैकग्राउंड में डिचिक डिचिक गाने बज रहे होते हैं, बट एक्चुअली में यहाँ सब कुछ फेक होता है, एक इल्यूजन होता है C-20 के माइंड में। बेसिकली लेडी लोकी की पावर होती है, जो ये आगे भी एपिसोड में एक्सप्लेन करती है कि ये लोगों के माइंड को कंट्रोल तो करती है, बट उनके माइंड को अंदर से भी कंट्रोल करती है। ये उनकी सारी मेमोरीज देख सकती है, उनके माइंड को मैनिपुलेट कर सकती है, उनसे कुल मिला के चैटे कर सकती है। बस ये सब कुछ डिपेंड करता है कि सामने वाले का माइंड कैसा है, कि वो स्ट्रॉन्ग माइंड का है कि कमजोर माइंड का। मतलब वीक माइंड वालों को ये आराम से कंट्रोल कर लेती है, बट स्ट्रॉन्ग माइंड वालों में इसको प्रॉब्लम होती है। तो C-20 का माइंड भी थोड़ा स्ट्रांग होता है। हम देख सकते हैं लेडी लोकी का फेस कि काफी फ्रस्ट्रेट हो रही होती है इसको कंट्रोल करते टाइम, बट ये उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई लेती है, क्योंकि एपिसोड 2 में हमें दिखाया गया था कि C-20 के हिसाब से इसने सब कुछ बता दिया था लेडी लोकी को कि टाइम कीपर्स कहाँ हैं, उनसे कैसे मिल सकते हैं। बट यहाँ पर फिलहाल अपने को ये सीक्रेट नहीं बताते, ऑब्वियसली सस्पेंस नाम की भी कोई चीज होती है। बट C-20 एक एलिवेटर के बारे में बताती है, गोल्ड एलिवेटर, जो हम लोग को शायद पहले दिखाया गया है। तो फिर यहीं से डायरेक्ट टेम्पैड वाले डिवाइस का यूज करके लेडी लोकी टीवी में आती है उसी गोल्ड एलिवेटर के लिए। और याद होगा लास्ट एपिसोड से यहाँ पर हुड़दंग मची होती है, सभी लोग उन टाइमलाइंस में जा रहे होते हैं जिसकी लंका लगा दी थी इसी लेडी लोकी ने। तो पहले ये टीवी में आती है, सोल्जर्स को मारती है, और इसकी पावर्स यहाँ काम नहीं करती, क्योंकि ये पहले ही बताया गया है कि टीवी में किसी भी तरह की जादुई शक्तियां काम नहीं करती। और फिर लोकी भी इसके पीछे पीछे आता है इसको रोकने के लिए। इनकी फाइट होती है, और फाइट के बीच में हम बैकग्राउंड्स में टाइम कीपर्स के फेस देख सकते हैं, बट एक टाइम कीपर का फेस डिट्टो लग रहा होता है कैंग द कॉन्करर से। रूमर्स के हिसाब से MCU का अगला थैनोस है, और साथ ही में इस सीरीज का विलन भी है। रूमर्स है, कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी। नाउ लोकी फाइट के बीच में उसी टेम्पैड का यूज करके किसी और जगह में टाइम ट्रैवल करके आ जाता है लेडी लोकी के साथ। ये दोनों पहले मियां बीवी जैसे लड़ते हैं कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, नहीं तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और लेडी लोकी टेम्पैड का यूज करती है, बट उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, वो वर्क नहीं करता। और ये अगेन फाइट करते हैं, बट लोकी मैजिक से उस टेम्पैड को छुपा लेता है। और फिर इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये है 2077 में एक लेमेंटिस 1 नेम के प्लेनेट पे ये एक मून होता है, और इनके ऊपर मतलब इसी चांद के ऊपर एक पूरा दूसरा प्लेनेट आके टकराने वाला होता है। लेडी लोकी के हिसाब से ये इतिहास की सबसे बड़ी एपोकलिप्स होती है, जो फिलहाल के लिए टेम्पैड में सेव होती है। इसीलिए इनको भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। और लेडी लोकी ट्राई करती है अपनी पावर्स का यूज करके कि लोकी के माइंड को कंट्रोल कर लें, बट लोकी के हिसाब से इसका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू लेडी लोकी, इसीलिए वो ऐसा कर नहीं पाती। और यहाँ इनके बीच काफी नजदीकियां बनती हुई। अब लोकी ने टेम्पैड छुपा लिया होता है, तो लेडी लोकी उसको मार नहीं सकती। अब इनको साथ में एक टीम की तरह आना ही पड़ता है, वरना दोनों बेचारे इसी चांद पे दबके मर जाएंगे। तो अब ये किसी तरह उस टेम्पैड को चार्ज करने का तरीका ढूंढने के लिए निकलते हैं, और रास्ते में फाइनली लेडी लोकी इसको अपना रियल नेम बताती है, सिल्वी। और थ्रू आउट द एपिसोड ये कई बार बोलती है कि इसको लोकी मत बुलाओ, ये लोकी नहीं है। तो अब यहाँ पर वो र्यूमर शायद सही हो सकता है कि ये सिल्वी सच में लेडी लोकी नहीं है, बल्कि मार्वल कॉमिक्स की एक और कैरेक्टर है, एन्चेंट्रेस। इसकी पावर्स भी उससे सिमिलर्स हैं, और कॉमिक्स में भी एन्चेंट्रेस सिल्वी नेम से जानी जाती है, वही उसका रियल नेम होता है। सो ये थ्योरी 90% पॉसिबल हो सकती है, आगे पता चल जाएगा। मीनवाइल यहाँ से एपिसोड मुझे थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि अब हमें बस इन दोनों की मतलब लोकी और सिल्वी की इन्हीं की केमिस्ट्री दिखाई गई है। ये पहले एक लेडी के पास जाते हैं, 1 बाय 1 करके दोनों पे ले जाते हैं, और फिर उसी लेडी से इनको एक आर्क के बारे में पता चलता है, एक रॉकेट जो यहाँ के मतलब इस प्लेनेट के नॉर्मल लोगों को एक दूसरे प्लेनेट में ले जा रहा होता है। तो अब ये दोनों यहाँ पर न्यू प्लान बनाते हैं कि उस आर्क में, उस रॉकेट में इतनी पावर होगी जिससे ये अपने टेम्पैड को चार्ज कर सकते हैं, और फिर ये यहाँ से टाइम ट्रेवल करके भाग लेंगे। पर उस आर्क में जाने के लिए इनको एक ट्रेन में बैठना होगा, वो काफी दूर होता है, लेकिन इनके पास उस ट्रेन के लिए टिकट नहीं होता। तो ये दोनों ना चाहते हुए भी पार्टनर्स की तरह काम करते हैं, और अपनी अपनी पावर्स का यूज करके चालाकी से फाइनली ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पर अब ये आपस में इमोशनली वाली बातें करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लोकी बताता है कि ये अडॉप्टेड है, इसकी माँ ने इसको जादू सिखाया है,
लेडी लोकी भी बताती है कि ये भी सेम वो अडॉप्टेड है, बट ये ज्यादा कुछ नहीं बताती जितना लोकी अपने बारे में बताता है। और अभी के हिसाब से ये दोनों ही लोकी होते हैं। तो अगर मानो ये एन्चेंट्रेस नहीं है तो ये लोकी ही होते हैं, बट डिफरेंट वर्जन। एटलीस्ट लोकी को तो यही लग रहा है कि ये लेडी लोकी ही है किसी दूसरे टाइमलाइन की। तो इसके हिसाब से जैसा इसके पास्ट में हुआ था वैसे ही लेडी लोकी के पास्ट में भी हुआ होगा, क्योंकि ये हैं तो सेम बट डिफरेंट टाइमलाइन के। और ये दोनों प्यार मोहब्बत वाली बातें भी करते हैं। और सिल्वी के हिसाब से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होती है किसी पोस्टमैन के साथ। इंटरेस्टिंग। और ये लोकी से भी पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है कि नहीं, किसी प्रिंसेस से या फिर किसी प्रिंस से। तो इसका रिप्लाई लोकी देता है कि शायद दोनों। इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो अपना गॉड ऑफ मिस्chief शायद बाइसेक्सुअल हो सकता है अगर इसको कोई प्रिंस पसंद है तो। खैर लोकी चाचा फिर यहाँ थोड़ी पीपा के टल्ली हो जाते हैं और डांस वगैरह करने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं। इसी वजह से गार्ड्स को इस पर शक हो जाता है और वो लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। सो सिल्वी को भी इसके पीछे पीछे जाना पड़ता है क्योंकि टेम्पेड था उसके पास। लेकिन लोकी दिखाता है कि गलती से टेम्पेड अब पूरी तरह टूट गया होता है, अब वो किसी काम का नहीं है। तो पहले इनका प्लान था कि आर्क वाली रॉकेट में जाके टेम्पेड को चार्ज कर लेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, बट अब टेम्पेड ही टूट गया होता है, मतलब इनके प्लान के तो लग गए। सो अब लोकी न्यू आइडिया देता है, न्यू प्लान बनाता है कि ये दोनों उस आर्क को ही जाके हाईजैक कर लेंगे और इस प्लेनेट से सही सलामत निकल जाएंगे उसी रॉकेट का यूज करके, और इनकी जान बच जाएगी। क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं निकले तो थोड़ी देर में पूरा चांद उड़ जाएगा। तो ये दोनों उस आर्क में जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में सिल्वी यहाँ लोकी के सामने एक दिल दहला देने वाला राज खोलती है। ये बताती है कि उसी C-20 के माइंड में जब ये घुसी थी तो उसके माइंड में सब कुछ धुंधला था। इसको C-20 की वो यादें निकालनी पड़ी जब उसने टीवीए ज्वाइन भी नहीं किया था, उसकी नॉर्मल लाइफ की यादें। और यहाँ पर टीवीए में हम लोगों को पहले बताया गया था कि टीवीए के जितने भी वर्कर्स या सोल्जर्स हैं उन सबको टाइम कीपर्स ने खुद बनाया है, खुद क्रिएट किया है। तो अब पता चलता है कि वो सब कुछ झूठ होता है। वो सोल्जर्स वगैरह सब वेरिएंट होते हैं, जैसे ये लोकी और सिल्वी ये दोनों हैं सेम। बस उन सभी सोल्जर्स की पुरानी यादें मिटा दी जाती हैं ताकि उनको कुछ याद ना हो अपनी ओल्ड लाइफ के बारे में और वो अपने आप को टीवीए का ही एक हिस्सा समझे। तो इसके पहले वाली एपिसोड की वो कन्वर्सेशन याद होगी आपको मोबियस और लोकी के बीच, जिसमें मोबियस भी ऐसे ही बातें कर रहा था कि टीवीए ही है उसके लिए जो है, वो और कुछ नहीं जानता, वो यहीं पैदा हुआ था यहीं मर जाएगा। और उसको जेट्स किंग बहुत पसंद थी, तो वो शायद उसकी पास्ट की फेवरेट मेमोरी होगी या फिर वो जेट्स किंग ही करता होगा अपनी पास्ट लाइफ में, इसलिए उसको वो अच्छी लगती है। बट उसकी याददाश्त मिटा दी होती है टीवीए ने, इसलिए उसको कुछ याद नहीं होता। तो यहाँ खुलता है टीवीए का पहला डार्क सीक्रेट। अभी आगे शायद और भी खोलेंगे आई गेस। नौ भी ये दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहाँ रॉकेट होता है। अगेन लोकी अपनी जहर वाली पावर्स यूज करता है, पता नहीं ये सब छुपा के काहे रखता था। बट वो आर्क, वो रॉकेट जिनको ये दोनों हाईजैक करने वाले थे, वो इनके सामने ही पूरा ब्लास्ट हो जाता है, मतलब इनके सेकंड प्लान के भी लग गए। और एज यूजुअल एपिसोड इसी पॉइंट में खत्म हो जाता है। बैठो 7 दिन अब। तो अब इस एपिसोड में मेरे हिसाब से हम लोगों को बस इन दोनों की, मतलब लोकी और सिल्वी की, इनकी केमिस्ट्री बनते हुए दिखाया गया है कि ये कैसे पहले एक दूसरे के एनिमी होते थे, फिर साथ में एक टीम की तरह दूसरों से लड़ते थे। इन्होंने एक दूसरे की जान बचाई होती है, सेल्फिशली सही बट बचाई होती है। और फिर प्यार मोहब्बत वाली बातें भी करते हैं, ये इमोशनली बातें भी करते हैं। और जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वही होता है कि लेडी लोकी इतनी बुरी भी नहीं होती जितनी इसकी इमेज बनाई गई थी पहले एपिसोड से। तो अब ये एपिसोड तो चलो ठीक था, एवरेज था, लेकिन अब मेरे हिसाब से इसके आगे वाले एपिसोड जो 3 बचे हुए हैं वो जहर होंगे। और टॉम सर ने पहले ही इंटरव्यू में बोला है कि उनके फेवरेट एपिसोड हैं 4 और 5। तो शायद मेन विलन का रिवील या फिर मेन स्टोरी का रिवील कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है वो हमें इन्हीं आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा। और अब तो लोकी को भी टीवीए की थोड़ी बहुत रियलिटी पता है कि टाइम कीपर्स झूठ बोलते हैं। तो अब ये मोबियस को भी यही चीज़ बता सकता है कि वो इसी की तरह एक वेरिएंट है, जिसको सुन के शायद उसको धक्का तो लगेगा बट वो शायद लोकी की ही टीम में ही आ जाएगा और टीवीए के अगेंस्ट हो जाएगा। और मैंने सच में मोबियस को इस एपिसोड में मिस किया। सिल्वी और लोकी से ज़्यादा अच्छी जोड़ी मुझे मोबियस और लोकी की लगती है पर्सनली। खैर इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ था नहीं, सो इसीलिए वीडियो यहीं एंड होती है। अपने थॉट्स और अपने ज्ञान की बारिश कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, फ्री है। और बिना शर्माए सब्सक्राइब भी कर देना यार, वो भी फ्री ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।